यह कहानी एक दुकानदार रवि का है जिसका दुकान हसीना गली में होता है। रवि का ब्यूटी पार्लर के मेकअप और श्रृंगार के सामान का होता है, जहां हमेशा बहुत सारे लड़कियों की औरतों की भीड़ लगी रहती है और रवि का श्रृंगार की दुकान बहुत अच्छा चल रहा होता है। एक दिन रवि अपने दुकान काउंटर पर होता है, तभी वहां एक बहुत ही सुंदर लड़की आती है मेकअप का सामान लेने। रवि की दुकान पर जाकर कहती है, मुझे मेकअप का सामान लेना है। रवि लड़की की तरफ देखता है, लड़की को देखता ही रह जाता है, इतनी खूबसूरत होती है यह देख। रवि कहता है, हाँ जी बोलिए क्या लेना है। लड़की कहती है, मुझे लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्करा, फेयर एंड लवली बॉडी हेयर रिमूवर, नेल पेंट आदि सामान लेना है। ऐसा कई नाम रखती है और अपने पर्स से निकाल कर पैसे देती है। एक लंबी लिस्ट वाला पेपर देखकर कहती है, मुझे यह सब सामान दे दीजिए। रवि लिस्ट देखकर सभी सामान निकाल कर उसका बिल बनाते हैं। 6000 का बिल होता है। यह देख लड़की मन में सोचती है, 6000 की बिल ऐसे कैसे भरे, कुछ तो उपाय लगाना ही पड़ेगा। तभी रवि कहता है, मैडम आपका नाम क्या है, किस नाम से बिल बनाऊं। लड़की अपना नाम बताती है, रेखा। रवि रेखा के नाम से बिल बनाकर 6000 का बिल भरने के लिए रेखा के हाथ में पकड़ा देती है। रेखा थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है, कैश पेमेंट या गूगल पेमेंट करना है, दोनों पेमेंट की सुविधा है, आप चाहे तो गूगल कर दीजिए या आपको जैसी सुविधा हो। रेखा अपने पर्स में देखती है, फिर गूगल पेमेंट करने का ट्राई करती है, पर गूगल पेमेंट नहीं हो पाता है। परेशान देखकर रवि कहता है, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो रही है। रेखा कहती है, मैं पेमेंट लेकर नहीं आई हूँ और गूगल पेमेंट हो नहीं रहा अभी प्रॉब्लम के कारण, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि और क्या करूँ, मुझे घर जाने में भी लेट हो रही है। रवि कहता है, तो आप बताइए इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकूँ जिससे आपकी परेशानी कम हो जाए। रेखा कहती है, अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलते हैं तो मैं आपको कैश पेमेंट भी कर देती और सही समय पर घर भी पहुँच जाती। रवि कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ आपके साथ। कितनी दूर पर घर होगा यहाँ से आपका? लगभग 4 किलोमीटर रेखा बताती है। रवि कहता है, ठीक है। अपने स्टाफ को कहता है कि दुकान देखते रहो, ध्यान से काउंटर डीलिंग करना, तब तक मैं मैडम के साथ पेमेंट लेकर आता हूँ और उन्हें घर छोड़कर आता हूँ। फिर अपना बाइक स्टार्ट करता है सामान लेकर मेकअप का। रेखा पीछे बाइक में बैठी है। रवि धीरे धीरे आराम से बाइक चला रहा होता है। बाइक से जाने पर पेंसिल होता है। कुछ दूर आगे पहुंचकर रेखा कहती है कि जी आप शादीशुदा हैं, मैं अभी कुंवारा हूं। मैं भी, आप बहुत अच्छा गाड़ी चला रहे हैं, आराम से आपके साथ घूमने में बहुत आनंद आएगा। आप बहुत अच्छा इंसान हैं, आप मेरी इतना मदद किए, घर तक छोड़ने जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रवि कहता है, कोई बात नहीं। रेखा कहती है, इतने देर से हम दोनों बात कर रहे हैं पर अभी तक आपका नाम क्या है पता ही नहीं। रवि कहता है, मेरा नाम रवि है। रेखा कहती है, वाह अच्छा नाम है। हाँ तो रवि जी, मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप भी मुझे सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, घर पर चलकर थोड़ा टाइम जरूर दीजिएगा। रवि कहता है, ठीक है रेखा जी, पर दुकान का समय है, थोड़ा जल्दी मुझे छोड़ दीजिएगा। रेखा कहती है, ठीक है। यहाँ से बाइक लेफ्ट में मोड़ लीजिए, सामने वाले घर में मैं रहती हूँ। रवि एक बिल्डिंग के पास जाकर बाइक रोकता है। रेखा कहती है, आप ऊपर चलिए, मेरे घर। रवि कहता है, ठीक है मैडम, आप ज़्यादा अच्छा होगा आप यहीं पेमेंट लाकर दे देती तो। रेखा कहती है, अरे रवि जी, वैसे तो दे ही दूंगी, पर आप इतना सब किए हैं मेरे लिए तो एक कप चाय तो लेना होगा, मेरे हाथ का इतना तो मौका दीजिए मुझे। रवि कहता है, ठीक है रेखा जी, चलिए। रवि को साथ लेकर जाती है, अपना दरवाज़ा खोलती है।
रवि जी साथ अंदर जाकर घर में बैठकर आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। रवि सोफे पर बैठता है, तभी रेखा चाय बनाने चली जाती है और कुछ देर में रेखा चाय लेकर आती है और टेबल पर रखती है और रवि के पास बैठकर कहती है चाय पीजिए। रवि चाय पीता है और कहता है बहुत ही अच्छा चाय बना है। यह सुनकर रेखा रवि के ओर पास चिपकने लगता है और रेखा बहुत ही खूबसूरत होती है, जिसे देख रवि हर पल उसे पाने की चाह मन में बिठाए होता है, पर रेखा से कह नहीं पाता है अपने दिल की बात। तभी रेखा कहती है रवि जी, अगर आपको पेमेंट दूसरे दिन दूंगी तो चलेगा या आज ही लेंगे? रवि मुस्कुराकर कहता है जैसा आपको ठीक लगे रेखा जी। तभी रेखा कहती है और मगर मैं चाहूँ और कहूँ कि मैं आपको बहुत पसंद करने लगी तो क्या आप मेरी बात को स्वीकार करेंगे? रवि कहता है हाँ जरूर, मैं बहुत खुश किस्मत वाला हूँगा कि आप भी मुझे पसंद करते होंगे, क्योंकि सच तो यह है कि जब से मैं आपको देखा हूँ बार बार आपको देखने का मन कर रहा है और आप मेरे इतने करीब बैठे हैं, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है यह सच है या सपना जैसा महसूस हो रहा है मुझे। रेखा कहती है यह सपना नहीं हकीकत है रवि जी, और मैं सच में आपको बहुत पसंद करती हूँ। रवि कहता है मैं भी आपको दिलो जान से पसंद करने लगा हूँ, आज पहली बार देखा तभी से आपको दिल में बसा लिया हूँ, पर आपसे कुछ नहीं कह पा रहा था, पर आप जब अपनापन जैसे बातें की मैं आपने दिल की बात कुछ कह पाया हूँ। तभी रेखा कहती है आप मुझसे कोई संकोच ना करे और कोई बात नहीं, आप भी जवान हैं मैं भी जवान हूँ, दोस्ती आज हो गई हम दोनों की, आप जब चाहे मेरे घर आ जाइएगा अपना घर समझकर। तभी रवि कहता है आज से हम दोनों दोस्त हो गए, अब आपको मेकअप के सामान का पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कुछ ज़रूरत होगा तो मुझे कहिएगा, मैं लेकर आऊँगा या आप दुकान पर आकर ले जाइएगा। रेखा कहती है अगर आप मेरा इतना सपोर्ट करेंगे तो मैं आपसे आज से ही आपकी हर इच्छा पूरी करूँगी। रवि कहता है हाँ मैं भी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा और किसी भी चीज़ की कमी होगी तो मैं हर तरह से मदद करूँगा। यह सुन रेखा खुश होकर रवि को गले लगा लेती है और कहती है आज रात यहीं रुक जाइएगा। रवि कहता है ठीक है, पर अभी मुझे जाना होगा दुकान पर, कल से आऊँगा फिर रुक लूँगा। तभी रेखा अपने बदन की एक एक कपड़ा उतारने लगती है और यह देखकर रवि आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। रेखा को झट से अपनी बाहों में ले लेता है और सीने से चिपका लेता है। रेखा भी रवि की तरफ चिपक लेती है और रवि को छूने लगती है। रवि भी रेखा की सुंदरता पर भरपूर आनंद लेता है। धीरे धीरे दोनों आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। धीरे धीरे दोनों हद की सारी सीमाएं पार कर जाते हैं। रवि बहुत सुकून महसूस करता है, रेखा भी बहुत खुश होती है। रवि कहता है मुझे अभी जाना होगा, बहुत लेट हो गया है, मुझे दुकान पर जाना है, फिर आऊँगा, कल तो विशेष बात करेंगे और तुम्हारे लिए और भी सामान लेकर आऊँगा। रेखा कहती है ठीक है। रवि चला जाता है। रेखा दरवाज़ा खोलती है और अपने सामने के रूम में जाकर कहती है अपनी सहेलियों से एक मुर्गा फंसा है, अब कई महीनों तक हम सभी का काम चलेगा। जब यह जान जाएगा कि हम सभी धंधे वाली हैं तब तक इससे जितना पैसा निकाल सके मैं तो निकाल लूँगी। सभी सहेलियाँ कहती है हाँ यार, मेरा वाला भी मुझे बहुत प्यार करता है, पर वह मुझे एक गाड़ी खरीद कर मुझे एक गिफ्ट करने को बोला। तभी तीसरी सहेली कहती है चलो तुम लोग अभी इस कमरे में आ जाओ, मेरा महबूब अभी आने वाला होगा। सभी हंसते हैं, कहते हैं ठीक है। इस तरह चारों सहेलियां अपने प्लान के मुताबिक
यहाँ लोगों को और लड़कों को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर पैसा लेती है। और एक दिन रवि का सब कुछ पैसा, गहना, गाड़ी, सामान धीरे धीरे खत्म कर देती है और अपनी सहेलियों के साथ इस शहर को छोड़कर चली जाती है। फिर दूसरे शहर जब रवि वहां जाता है तो रूम में ताला लटका मिलता है। लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वह सभी 2 नंबर की लड़कियां थी। पुलिस की रेड पड़ी तो रात में ही अपना बोरिया बिस्तर समेट के भाग गई। यह सब जानकर रवि बहुत दुखी होता है और अपने किए गलती पर बहुत पछताते हैं और वापस अपने घर लौट जाता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।